क्रोथा कांड इस दयानंद की देन थी। वह दयानंद का ज्ञान दास ने दिखा दिया, और जो दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश और वेदों को बेचकर रोजी रोटी चला रहे थे आचार्य, उनको ये समस्या पैदा होगी कि ये थी अन्य आर्य समाजियों को, तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया, तुमने धिक्कारेंगे कि हमने यो अड़ंगा बेचा करते, तुम ऐसा मिसगाइड कर दिया। तो उसको छुपाने के लिए क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करवाया महर्षि दयानंद के चेलों ने। और इस हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आर्य समाजी, इसका दुर्भाग्य था, इसको अभी ये मुख्यमंत्री पद मिलना था, और सारी जनता को भ्रमित कर दिया कि रामपाल बदमाश है, गुंडा है, सतलोक आश्रम क्रोथा में बहुत गलत काम होते हैं। इनके द्वारा भ्रमित मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको सहयोग दिया पूर्ण रूप से कि मार दो रामपाल को, ख़त्म कर दो आश्रम को। और 12 जुलाई सन 2006 को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण किया गया। 3 दिन तक चारों तरफ से घेरे रखा, आश्रम में कोई ना आने दिया, ना आश्रम से कोई बाहर जाने दिया, क्योंकि हम पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग के लिए इकट्ठे हुए थे। 8-9 तारीख ने जो आ चुके, उसके बाद ना कोई आश्रम से बाहर जाने दिया, ना आने दिया आश्रम में, ना कोई खाद्य सामग्री आने दी, बिजली के कनेक्शन कटवा दिए चारों तरफ से। 4-5 हज़ार श्रोता सत्संग सुनने के लिए आए थे। नवजात शिशु उनके साथ थे, वृद्ध, ज़्यादातर रोगी आते हैं, वृद्ध हैं, उन्हीं को टाइम मिलता भक्ति का, वो भी आए हुए थे। और 3 दिन तक हाहाकार मचा रहा, ना रोगियों को औषधि नहीं मिली, भूख से परेशान, पानी से परेशान, चारों तरफ से कनेक्शन काट दिया, जल का कनेक्शन भी काट दिया, क्योंकि आश्रम में कोई ट्यूबवेल नहीं था। नहर के पास से ट्यूबवेल आ गया था, उसकी सब उखाड़ दी पाइप भी। महर्षि इस आर्य समाजी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री की सह से। और 9 जुलाई सन 2006 से और 12 जुलाई सन 2006 तक हमें बंदी बना कर रखा, और फिर 12 जुलाई को आक्रमण कर दिया। 10-12 हज़ार व्यक्तियों ने एकदम चारों तरफ से घेर लिया। अब आश्रम में उपस्थित भगत जनों ने देखा कि भीड़ उग्र है, पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं है। उन्हें कुछ गोलियां भी चलाई, अश्रु गैस भी छोड़े, लेकिन वो फॉर्मेलिटी समझो। और जनता जब आगे बढ़ती गई तो हमारे भक्तों ने भी हवाई फायर किए उन बूढ़े बुजुर्ग, नवजात शिशु, रोगी, बहन बेटी, भाइयों की सुरक्षा के लिए। और फिर क्या देखो कमाल, आक्रमण करने वालों को तो इनाम दिया जो पुलिस की गोलियों से घायल हुए, और आश्रम के भक्तों पर झूठा मुकदमा बना दिया 302 का। हम अंदर बैठे हैं आश्रम में, और 148-49 धारा भी हमारे पर लगा के और 302 के झूठे मुकदमे में फंसा दिए। 21 महीने जेल में रखा ये दास। लेकिन कहते हैं परमात्मा जिसके साथ है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने किसी का बुरा करा नहीं, सोचा भी नहीं, और ना सोचें। जिन्होंने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया है, हम उसके साथ आज भी प्रतिशोध का कोई उद्देश्य नहीं रखते, ना रखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं, जो तो को काटा वो है। हम उस भगवान के अनुयायी हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके निर्देश के अनुसार चलते हैं। जो तो को काटा वो है, वाह को बो तू फूल, और तो ये फूल के फूल है, वाह को है त्रिशूल। हमने इस पूरे क्रोथा कांड की जांच के लिए सीबीआई से जांच कराने की प्रार्थना कर ली, लिखकर सरकार को दे लिया। हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये हमने केस डाल रखा है कि हमारा निर्णायक तरीके से केस नहीं बनाया गया है, इस पर पुनर्विचार हो, और जिनको मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिए हैं आक्रमणकारियों को, उनके ऊपर केस किया जाए। हम जो है ना कानूनी तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ झगड़ा करना कभी ना सोचा ना सोचें, लेकिन वो सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई जा रही? यदि वहाँ ऐसा बुरा कर्म होता था और हमारा कोई दोष है तो सीबीआई से जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हम आज भी यही प्रार्थना करते हैं कि एक बार सीबीआई से जांच करा दो। ये मुख्यमंत्री तक अंदर होंगे उस दिन, जिस दिन सीबीआई से जांच हो जाएगी।
ये मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेंद्र सिंह जी का इसमें मेन रोल है। ये नाम आक्रमणकारियों के नाम देता है ये व्यक्ति। तो जितनी ये जांच हो जाएगी, इस टाइम तो आएगा, समय आता है। सदा हमारे बुरे दिन थोड़े रहेंगे, कदे तो सुनेगा हमारी भी दिन होगी परमात्मा। लेकिन हम कानून से ही चलेंगे। हम कभी कानून को हाथ में ना लिया और ना लेंगे। हम भगवान पर पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक दिन हमें न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम उनका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने अपराध किया उनको सज़ा अवश्य मिले। ये विधान है, कानून है, तो उसका कानून से ही हम लड़ाई करेंगे, वैसे नहीं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा सुशीला कौशिक। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से, पालम। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 8 अगस्त 2014। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी, मैं हनुमान जी की भक्ति करती थी। एक टांग पे खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी। बहन जी आपने बताया कि आप एक पैर पर खड़े होकर हनुमान चालीसा करती थी, तो उन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? मुझे कुछ नहीं लाभ हुआ, उससे दुख हुआ है। मेरे बच्चे को भी और मुझे भी, मेरे भगत जी को भी, सबको मतलब कि इतनी परेशानी से झेलना पड़ा। क्योंकि मैं कई बार खाना भी बनाती थी, तो खाना बनाते बनाते मेरे हाथ भी जल जाते थे। मेरे को पता भी नहीं लगता था, और कब मैं बेहोश हो जाती थी मुझे कुछ नहीं पता लगता था। मेरे बेटे को 4 साल से ही अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी। मेरे बिना ऑपरेशन के डॉक्टरों ने बोल दिया था ये बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। हनुमान जी की भक्ति साधना करते करते मेरे को बहुत 15 साल से मुझे भूत बाधा थी। मैं बहुत तंग आ चुकी थी। मेरे पापा ने मुझे सवामणि लगवाई, इलाज चलवाया था, लेकिन वो भी निष्फल रहा। उन्होंने सवामणि भी लगवाई, लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी वही बाधा फिर भी चलती रही, प्रेत बाधा। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा। फिर मेरे बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद भी बेटी हुई, बेटी ठीक नॉर्मल हुई। बेटा होने के बाद 4 साल का हुआ। 4 साल होने के बाद उसको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। अस्थमा की प्रॉब्लम होने के बाद उसके गले में गांठ हो गई, जो कि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि ये बच्चा बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो पाएगा। मैं बोली मेरे परमात्मा हो कहीं तो मेरे बच्चे को बचा लो। बहन जी आपने बताया कि आप हनुमान जी की पूजा करती थी और हनुमान चालीसा एक पैर पर खड़े होकर करती थी। भगवान में आपकी बहुत गहरी आस्था थी, फिर भी आपका जीवन दुखमय रहा। आपको 10वीं क्लास में प्रेत बाधा हो गई, जो आपको 15 साल तक रही। हर उपाय आपने किए, फिर भी आप ठीक नहीं हुई। फिर आपकी शादी हुई और आपका एक बेटा हुआ, और उसको भी अस्थमा की बीमारी हो गई, गले में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता, और आपके पति भी ड्रिंक करते थे। तो इन सब परेशानियों से जूझते हुए आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज की जानकारी मेरी जो सास हैं उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी थी परिवार में ही। उन्होंने मुझे ज्ञान समझाया। ज्ञान समझने के बाद फिर मैं आश्रम में गई। आश्रम में जाने के बाद बेटा बहुत रो रहा था। रोते रोते जब एक माई आई, माई ने पूछा कि क्यों रो रहा है। मैं कहा मैं ये कह रहा है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी सामने खड़े हैं। तो कहने लगे ठीक है। गुरुजी के पास वो ले गए उन्होंने, हालांकि मैंने नाम दीक्षा नहीं ली थी। तो कहने लगे ठीक है मैं इनको दिला लूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से बेटे को नाम दीक्षा बिना लिए ही उसको आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद मिलते ही बच्चा एकदम बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं था। तब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब गई, तब मैंने मन में यही सोच लिया था कि हाँ मैं नाम दीक्षा लूँगी, लेकिन जब मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब मैं नाम दीक्षा लूँगी। ठीक हो गया तब मैंने नाम दीक्षा ली। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरे को 15 साल से भूत बाधा थी, वो मालिक के संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ठीक हुई, जो कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी। हर जगह से हम धक्के खा चुके थे, कहीं भी ठीक नहीं हो रही थी।
उसके बाद जब मेरा बेटा 4 साल का जब लड़का हुआ तो उसको आस्थमा की प्रॉब्लम थी और गले में गांठ थी, जो कि डॉक्टरों ने पहले तो बहुत दवाइयाँ देते रहे उसको, दवाइयाँ दे कोई आराम नहीं हुआ। फिर उसको डॉक्टरों ने बोला कि बिना ऑपरेशन के बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो पाता, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुका है, इसका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। कहने लगे क्यों? क्योंकि मुझे अपने संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास था। तो कहने लगे ठीक है, अगर आपको अपने संत रामपाल जी महाराज पर इतना विश्वास है तो आप ले जाइए इसे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को ले जाती हूँ। मैंने लेके गई संत रामपाल जी महाराज से, उसे नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने पर आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, बिना कोई दवाई से, बिना कोई ऑपरेशन से। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो बहुत ड्रिंक करते थे, ड्रिंक भी और बीड़ी भी बहुत पीते थे। उनको ऐसा लगता था कि कभी नहीं छूटेगी। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चलो, आप भी चलोगे तो ठीक हो जाओगे और सारी आपकी ये सारी बुराइयां छूट जाएंगी। कह रहे नहीं छूटेगी। मैंने कहा आप चल के देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में चलो, आपका ये चीज़ें छूट जाएंगे। तब मेरे भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और उनका भी सारी चीज़ें छूट गई। पहले मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद वो भी बहुत ठीक हो गई, बहुत अच्छी तरीके से चलने लग गई। पहले जो कमाई आती थी 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती थी। अब संत रामपाल जी महाराज की दया से थोड़े ही पैसों में इतना लाभ हो जाता है, इतना लाभ हो जाता है कि मेरा पूरा महीना बहुत आराम से चलता है। बहन जी, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और 15 साल की प्रेत बाधा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हो गई। आपके बेटे को जो 4 साल की उम्र में अस्थमा की बीमारी हो गई थी, गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर ने आपके बेटे का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की आशीर्वाद से आपका बेटा बगैर ऑपरेशन के ठीक हो गया। और जो आपके पति ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, उनका नशा भी संत रामपाल जी महाराज ने छुड़वा दिया। आपको आर्थिक लाभ भी संत रामपाल जी महाराज ने दिए। संत रामपाल जी महाराज ने आपका घर खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं वे किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सुखी हो सकते हैं? जी सर, वो भी सुखी हो सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? चैनल पे सत्संग आता है तो उसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, वो फ़ोन नंबर मिलाएं और नाम दीक्षा लें। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।